वेस्टर्न मीडिया भी, वैसे हम तो भाई खुल के बात करें, वेस्टर्न मीडिया भी इसको पता नहीं थोड़ा बहुत डाउन प्ले कर रहा है। क्या वेस्टर्न मीडिया इसलिए डाउन प्ले कर रहा कि इजराइल ने जो किया वो क्या अपने नेशनल इंटरेस्ट में किया, बिना अमेरिका बहादुर के अप्रूवल के किया, didn't bother about American approval, is why the western media is trying to downplay it? वो इसको, I am surprised why they are not covering it. हमारा मीडिया, in fact our media, we have been much faster in covering this than the western media. They should be covering it more, CNN should be covering it more. परसों जब इनका वो, आपको याद होगा वो व्हाट ब्रॉडकास्ट सेंटर ऑफ इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड, जब वो हिट हुआ, CNN वहां गया, CNN ने वहां पे जाके उसका व्हाट कॉल पूरा वो कवर किया, भाई जी यहाँ हुआ एंड, बट ये CNN यहां तक नहीं पहुंचा, या इट्स अ पार्ट ऑफ बैक चैनल डिप्लोमेसी। बैक चैनल डिप्लोमेसी कि यार आप ये मत बोलो, क्यों बैक चैनल डिप्लोमेसी यहाँ क्यों बोल रहा हूं? अगर ये चीज खुल के आएगी, अगर ये चीज बाहर आएगी, पूरे इस्लामिक उम्मत में, पाकिस्तान में, खैर जहां पाकिस्तान में, और पूरे अमेरिका में, मिडिल ईस्ट में, जो इस टेक्नोलॉजी को समझते हो जानते हैं, वो समझेंगे कि भैया ये तो काली राम का फट गया डोल, अब कुछ नहीं कर पाएगा। और अगर ये कुछ नहीं कर पाएगा, व्हाट इज द लेवरेज ऑफ खमेनी? व्हाई शुड इजराइल टॉलरेट खमेनी एंड व्हाई शुड ट्रम्प टॉलरेट खमेनी? क्योंकि ये चीज बाहर आने के बाद खमेनी का लेवरेज और इनका लेवरेज खत्म हो जाता। अगर लेवरेज खत्म हो जाता, जाहिर सी बात है कि वो इसको टॉलरेट क्यों करे? Why the hell should they be bothered about Khamenei? And who is Khamenei in the bigger scheme of things? ये एक हो सकता है बैक चैनल डिप्लोमेसी हो, और एक दूसरा गेम, देखिए मैं why I love Israel is Israel always sets a game. इजराइल एक बेंचमार्क सेट करता है। इजराइल ने अब एक और चीज बोल दी कि अगर आप डायरेक्टली न्यूक्लियर साइट्स को अटैक नहीं करोगे, पर ब्रेन बिहाइंड द न्यूक्लियर साइट्स, जो न्यूक्लियर साइट्स के पीछे का दिमाग है यार, वो तो अटैक कर ही सकते हैं ना। तो इट्स अ न्यू प्रेसिडेंस wherein you are killing the site, where you are killing the brain behind the nuclear sites. You go and destroy a center like this and then you say, look, we have not trust your nuclear facility. हमने कुछ किया नहीं, बट जो उसका पीछे का ब्रेन था हमने ये डिस्ट्रॉय कर दिया। जैसे पेरिफेरी की बॉम्बिंग करके साइट ध्वस्त नहीं होती, साइट कंटेमिनेट होती, ठीक उसी तरह if you kill the nuclear brain of a country, the site it gets decimated, and it gets decimated, and you have not violated any major thing. You have not done a nuclear strike, but you have done a strike which kind of, जो न्यूक्लियर परिस्थिति में जाने से पहले उसको काम करती है, उसको रोकती है। ये एक नया डॉक्ट्रिन है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में peripheral bombing and contamination of the site was a new doctrine. Getting the site and getting the facility used, this was a new doctrine. I think likewise, this is again a new doctrine where you dismantle the brain of the site or the R&D of the site, and you have not touched the site, but yet you have dismantled the program. आप समझ रहे हैं ना? मतलब जरूरी नहीं कि गोली चला के मार दो, करंट से भी आदमी मरता है, कुछ से भी मरता है, जहर से भी मर सकता है। If you have to stop a program, you might not always blast the thing. If you have to stop the thing, you might not always blast the thing. There are various ways of doing it. और ये आपको एक और चीज बताता है, ये आपको एक और चीज इसके भी बताता है कि इजराइल में आज भी एक्सक्लूसिव प्रिसिजन स्ट्राइक्स करने की कैपेबिलिटी है। इजराइल कैन डू पिन पॉइंटेड स्ट्राइक्स इवन टुडे। और आपको क्या लगता है ईरान ने इस फैसिलिटी के बचाव के लिए कुछ नहीं किया? ईरान हैड नथिंग फॉर दिस फैसिलिटी। ईरान ने किया होगा साहब। अब भी ये देखिए, फायर ट्रक्स को जाने नहीं दे रहे, एम्बुलेंसेस को जाने दे रहे हैं। क्या वहां इतनी लाशें बिछी हैं कि दे आर जस्ट गेटिंग एम्बुलेंसेस टू क्लियर द डेड बॉडीज? इट इज पॉसिबल। आई एम नॉट सेइंग इट हैपेंड, बट आई एम सेइंग इट इज क्वाइट पॉसिबल। दैट इज व्हाई देयर समथिंग दे आर ट्राइंग टू हाइड। तो ये इजराइल का एक नया डॉक्ट्रिन है, वेयर दे आर ट्राइंग टू डू दिस। और इससे एक नया लॉजिक आ गया है हमारे सामने, जिसपे भारत को भी सोचना चाहिए। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स ऑफ न्यूक्लियर ब्रेन, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स ऑफ न्यूक्लियर ब्रेन, नॉट न्यूक्लियर साइट्स, नॉट जो जहां से न्यूक्लियर साइट्स का संचारण होता है, जहां से न्यूक्लियर साइट्स को ब्रेन और ग्रे मैटर मिलता है, अगर आप उसको टारगेट करो और अगर वो डिक्लेयर्ड साइट नहीं है, दिस इज अ गुड वे of even not touching the periphery, still dismantling the site. तो ये एक बड़ा अच्छा चीज है जो इंडिया को देखना चाहिए भाई। अब अगर इंडिया, मेरा मानना है, देखिए मेरा मानना है, अगर इंडिया मुरीद के कर सकता, अगर इंडिया भावलपुर कर सकता है, तो रावलपिंडी क्यों नहीं? अगर मुरीद के कर सकता, भावलपुर करता, तो रावलपुरी आउट ऑफ बॉन्ड्स। अगर रावलपिंडी कर सकते हो, जो हमने नूर खान के आसपास कर दिया, भगवान की कृपा है, सब महाकाल की अनुकंपा है, तो भाई ये कहूटा में ऐसा क्या है जिसको हम नहीं छूट सकते? Why we can't touch Kahuta? We can even touch Kahuta, ना? We can even touch Kahuta if it is in the supreme national interest. We can even touch Kahuta. Kahuta में ऐसा क्या? आप बोलोगे एग्रीमेंट है,
तो वो उन्होंने हर कोई एग्रीमेंट मान लिया जो मान लिया। इंडस वाटर ट्रीटी में भी एग्रीमेंट था भाई, इंडस वाटर ट्रीटी में भी एग्रीमेंट था, नहीं मान रहे हम हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा ये आपको कहती है, आप उस एग्रीमेंट को आपको नहीं मानना तो नहीं मान रहे, तो इसमें क्या है? ये देखिए, इजराइल दिखाता है कि वॉर में इंटेलिजेंस और टाइमिंग का अगर सही कॉम्बिनेशन, हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। इफ यू हैव द इंटेलिजेंस, यू हैव द टाइमिंग, डोंट हैव हेजिटेशन। क्योंकि इंटेलिजेंस आपके पास थी, टाइमिंग थी, ट्रंप आज भी करा रहे हैं न्यूक्लियर साइट पे अटैक करेंगे नहीं करेंगे, which can be again which trying to blame, but the point here is if you have the timing, अगर आपके पास टाइमिंग है, अगर आपके पास इंटेलिजेंस है, देन देयर शुड बी नो हेजिटेशन टू मर्सिलेसली ट्रेक डाउन द एनिमी। ये चीज हमें बहुत क्लियरली सिखा जाती है। और इसका मतलब एक और चीज है भाई, ये ईरानी हमारे कहते थे हमने मोसाड के जासूसों को पकड़ा। आप में से किसी भाई का कल प्रश्न था, सुमित भाई ये मोसाड के जासूस पकड़े, 1 पकड़े, 2 पकड़े, 5 पकड़े, व्हाटएवर, इट्स नॉट मोर देन 5 एंड इट्स लेस देन 4। तो अब जो मोसाड का यूनिट था जिसने ड्रोन चलाया, मोसाड के यूनिट जिसने इनकी वाट लगाई, तो क्या अगर ये साइट में अब प्रिसीजन हुआ है, भाई मोसाड का बंदा जरूरी नहीं है ज्यूइश हो, मोसाड का बंदा जरूरी नहीं इजराइल हो, तो क्या मोसाड के इस साइट के अंदर भी एम्बेडेड एसेट्स थे? क्या मोसाड के साइट के अंदर भी मोल से, आप याद करिए पेजर फटते गए खटाखट 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 खटाखट, तो पेजर के फटने के बाद क्या इस साइट के अंदर भी मोल्स थे? क्या इस साइट के अंदर भी एम्बेडेड चीजें थी जो उनको नहीं पता, they were not aware of it? So this is also something which we have to really kind of work out। और इससे एक चीज और पता लगती है कि अगर आपकी इन्फिल्ट्रेशन स्ट्रैटेजी हो, तो आपकी इन्फिल्ट्रेशन स्ट्रैटेजी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप दुनिया में कभी भी कहीं भी उसको एनकैश कर लो, जैसे अभी मोसाड ने एनकैश की है, जैसे इजरायली इंटेलिजेंस ने एनकैश की है। मेरा ये मानना है मित्रों, मेरा ये कहना है, without internal assets on the ground, without people on the ground, without strategic assets on the ground, and without them getting very precise and crisp intel, आज क्या हो रहा है? ऐसा नहीं ईरानी सतर्क नहीं थे, ऐसा नहीं कि ईरानियों को पता था ये नहीं होगा, ऐसा नहीं कि ईरानी अल्लू के पट्टे हैं, they were aware। ये मुल्ला रजीम बेवकूफ हो सकती है, जहादी हो सकती है, पर इतने भी बेवकूफ नहीं है। इनके जब टॉप मोस्ट जनरल मारे गए, do you think they were not aware of this side? They were bloody aware of this side, they thought something can happen, but they were complicit। हाँ ठीक है यार, देखी जाएगी, ये कहा, तो वह फर्दों में लगे ये करे, तो बट देयर वाज समबडी हु वाज ओपनिंग द विंडो। याद कीजिए, किले का दरवाजा हमेशा अंदर से खोला गया है, इतिहास ये कहता है किले का दरवाजा हमेशा अंदर से खोला गया। तो किसने मोसाड के लिए किले का दरवाजा खोला है? किसने चीजें की है? अब ये जो ईरान का कश्मीर को लेके खमेनी के विचार थे, गाजा से कंपेयर कर रहे थे, तो अब खमेनी को सोचना पड़ेगा, खमेनी को सोचना पड़ेगा कि जरा अपने विचार और अपने विचारधारों को कैलिब्रेट करें। और पाकिस्तान को एक और चीज सोचनी पड़ेगी, ये जो कश्मीर को लेके तुम्हारा मिलिट्री माइट है, ये तो तुम्हें लगता है हमारे पास बहुत सा जंगी सेना है, मिलिट्री है, ये जंगी सेना और मिलिट्री क्या ये तुम्हारा एक डेटरेंस है या तुम्हारा लेविजान है? इट कैन बी अनदर ऑफ डिबैकल, यू कैन बी अनदर बिल्डिंग अनदर Natanz which you built for 40 years and idea of dismantled it in 48 hours। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानियों तुम्हें सोचना पड़ेगा ईरान की दुर्गति देखते हुए, और ईरान के पास माना जाता 10वीं 11वीं दुनिया में बड़ी सेना, उस सेना का यूज नहीं हो पाया, वो आज तक पिस्टल नहीं चला पाई। उस सेना के होते हुए तुम्हारे मित्र ईरान का, हमारा तो नहीं है भाई, तुम्हारे मित्र ईरान की ऐसी दुर्गति हुई है, ऐसी वाट लगी है, तो पाकिस्तानियों तुम्हें सोचना पड़ेगा व्हाट द हेल आर यू अप टू? Your obsession of Kashmir and your obsession against India might be an expensive dream that might dismantle anything and everything which you've built for 40 years। And don't think this is the last trick of the card of Mossad। इसराइल के पास ये आखिरी पत्ता नहीं, इसराइल के पास तो कई सारे पत्ते हैं। याद करिए बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कहा, we have so many tricks, we have so many things up our sleeve, even Iran will not have an idea। But खमेनी रोज कहता Zionist regime को हम सबक सिखाएंगे, they have crossed the limit, they have done this, हम सबक सिखाएंगे। मैं कहा दद्दू उम्र निकल गई, कब सबक सिखाओगे? अब तो तुम्हारी उम्र निकल गई, सबक कब सिखाओगे? पर ठीक है, उसका रेटोरिक चलता रहता, क्योंकि उस रेटोरिक के दम पे ही उसकी चीजें चलती है।